नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने न सिर्फ भारतीय राजनीति बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था में भी क्रांति ला दी है। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। बिल्कुल, डॉक्टर मनमोहन सिंह न सिर्फ एक राजनेता थे बल्कि एक विद्वान और अर्थशास्त्री भी थे। उनकी नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक नया मोड़ लिया। आइए उनकी जीवन यात्रा को करीब से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे उन्होंने भारत की दिशा और दशा दोनों बदल दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब में हुआ था। उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरमुख सिंह था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और उनकी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। उनकी शिक्षा ने उनके आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को गहरा किया। उनका पीएचडी रिसर्च पेपर भारत के व्यापार और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव आज भी महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस और आईएमएफ जैसे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, जहां उन्हें ग्लोबल इकोनॉमी की बारीकियां समझने का अवसर मिला। भारत लौटने के बाद मनमोहन सिंह ने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में शामिल होकर अपने देश की सेवा करने का निर्णय लिया। 1980 के दशक में वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने। 1991 में जब भारत गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उन्हें भारत सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया। 1991 का समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे कठिन समय था, जब देश दिवालिया होने के कगार पर था और हमारे पास सिर्फ कुछ हफ्तों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय का प्रभार दिया और फिर जो हुआ वो इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों का एक ऐसा पैकेज तैयार किया जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्लोबल मार्केट्स के लिए खोल दिया। यह भारतीय आर्थिक इतिहास के उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म किया, विदेशी निवेश के दरवाजे खोले और भारतीय उद्योग को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया। उनके सुधारों का असर यह हुआ कि भारत तेजी से विकास की राह पर आ गया। विदेशी निवेश बढ़ा, रोजगार के नए अवसर बने और भारत को दुनिया में एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जाने लगा। 1991 के बाद का समय भारतीय आर्थिक इतिहास का स्वर्णिम युग कहलाता है। इसके बाद 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पद के लिए चुना। उनका प्रधानमंत्री कार्यकाल आर्थिक नीतियों और विकास योजनाओं के लिए याद किया जाता है। खासकर 2008 के ग्लोबल इकोनॉमिक्स क्राइसिस के बावजूद उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा और विकास दर को बनाए रखा। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गयी। सबसे महत्वपूर्ण योजना थी मनरेगा, जो ग्रामीण भारत के लिए रोजगार की गारंटी प्रदान करती है। इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का भी उनके कार्यकाल में ही सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जिससे देश में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिला। उन्होंने भारत की विदेश नीति को भी नई दिशा दी। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील उनके सबसे बड़े डिप्लोमेटिक प्रयासों में से एक थी, जिसने भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में ग्लोबल मान्यता दिलाई। इसके अलावा उन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत उपस्थिति दिलाई। खासकर ब्रिक्स देशों में भी उनकी भूमिका सराहनीय थी। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में चुनौतियां भी आईं। 2011 के बाद उनके सरकार के दौरान कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2G घोटाला, कोयला घोटाला जैसे मामलों ने उनकी सरकार की छवि को धक्का पहुंचाया, लेकिन इन आरोपों के बावजूद उनके व्यक्तिगत ईमानदारी और सादगी की तारीफ हमेशा होती रही। वो एक ऐसे नेता रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ना बोलते हुए भी बहुत कुछ कहे जाते हैं। उनकी शांत और संतुलित शैली ने उन्हें जनता के बीच एक अलग पहचान दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति में महसूस किया जाता है। उनके सुधारों ने भारतीय मिडिल क्लास को उभरने का अवसर दिया और देश को एक नई दिशा में आगे ले गए। उनकी नीतियों का असर आज भी भारतीय व्यापार, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देखा जा सकता है। उनकी शिक्षा, उनके विचार और उनकी ईमानदारी ने भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था को एक नई परिभाषा दी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन हमें यह सिखाता है कि मेहनत, समर्पण और ईमानदारी से
से देश की सेवा कैसे की जा सकती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को 92 की उम्र में दिल्ली में निधन हुआ। दोस्तों, ये थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की इंस्पायरिंग स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में हमें बताएं आने वाले वीडियो आप किस महापुरुष के बारे में देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।